हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें कल हमने इंफॉर्मेशन सूचना के मीनिंग, डिफिनेशन और उसकी विशेषताओं को जाना। हमारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, सूचना क्या होती है। तो जब हम किसी जांच के द्वारा, जब हम किसी स्टडी या अध्ययन के द्वारा या कोई निर्देश के द्वारा या अपने बुद्धि के द्वारा या पर्सनल खुद के ओपिनियन या दूसरों से या कोई डेटा से प्राप्त जब मुझे ज्ञान होता है तो उसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ज्ञान हमारा क्या है, तो ज्ञान हमारा क्या है, किसी भी वस्तु के प्रति हमारा अंडरस्टैंडिंग या समझ। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के प्रकार। सूचना के दो रूप होते हैं। एक हमारा क्या होता है, सामान्य जानकारी या सामान्य सूचना, और एक हमारी क्या होती है, चयनित जानकारी यानी एक जनरल इंफॉर्मेशन, और एक हमारा क्या होता है, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन। एक आपका सामान्य जानकारी होगा। अब सामान्य जानकारी क्या होगा, जैसे पानी का कोई भी रंग नहीं होता। और एक आपका सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन होगा जो अलग अलग जगह क्या करेगा, वेरी करेगा। इसमें क्या है आपका कि सामान्य जानकारी सभी जानते हैं और आपस में साझा करते हैं, यानी कि जो हमारा जनरल जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो सभी को पता है और सभी लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं, बातचीत करते हैं। जब हम किसी उद्देश्य के लिए जानकारी का चयन करते हैं तो यह चयनित जानकारी होती है। यानी कि जब मेरा कोई एक टारगेट है, मेरा कोई एक उद्देश्य है, उसके लिए हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। जैसे कोई केस है, मान लीजिए कहीं कुछ घटना हुई है, अब उस घटना से रिलेटेड मेरा उद्देश्य क्या है, तो उस घटना कैसे हुई, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो उसके पीछे का रीजन जानने के लिए, एक उद्देश्य, एक मकसद के लिए जब जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है तो ये हमारी क्या होगी, चयनित जानकारी होगी। लेकिन एक जो जनरल हमारा इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होता है वो हमारा क्या होगा, सामान्य जानकारी। जानकारी किसी विशिष्ट प्रणाली के डेटा के रूप में विवरण, तथ्यों, आंकड़े और संदर्भ कारकों के बारे में होती है। यानी कि जो हमारी जानकारी होती है किसके ज़रूरत होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में मिल जाएगा, आपको कोई फैक्ट्स या घटना के द्वारा मिल जाएगा, या आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में मिलेगा, या कोई रेफरेंस या कोई संदर्भ जो पहले वैसा हुआ हो, जो किसी भी सामग्री के विषय वस्तु से जुड़ी होती है। कहीं न कहीं जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा किसी न किसी विषय या किसी न किसी सब्जेक्ट से आपका जुड़ा होगा, इसे हमेशा कंटेंट आधारित संदेश के रूप में दिया जाता है। ठीक है, आते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के प्रकार। सूचना के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसको हम, जो इम्पॉर्टेंट प्रकार है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका न्यूमेरिकल डेटा, यानी संख्यात्मक डेटा। अब इसमें क्या होती है, तो इस डेटा का अर्थ किसी व्यक्ति की ऊंचाई, हाइट से, उसका वजन, वेट, आईक्यू या रक्तचाप जैसे माप से होता है। यानी इसमें क्या होगा आपका, तो वैसी इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संख्यात्मक डेटा। यानी उदाहरण के लिए कि आपने सोने से पहले अपनी पसंदीदा किताब के कितने पन्ने पढ़े। अब कितने पन्ने पढ़े, आप कितने पन्ने पढ़े, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, संख्यात्मक डेटा बतानी है कि मैंने 10 पन्ने पढ़े, 15 पन्ने पढ़े। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि आपने जो किताब पढ़ा उससे कितना आपने समझा, तो आपका डेटा क्या हो जाएगी, तो आपका डेटा क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव डेटा आपको हो जाएगा। दूसरा है आपका मौखिक सूचना, यानी वर्बल इंफॉर्मेशन, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल यूजिंग स्पीच। यानी कि जब कोई इन्फॉर्मेशन, जब हम अपने भाषण के द्वारा, जब उसको बोल के संप्रेषण करके दूसरों को बताते हैं या आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मौखिक इन्फॉर्मेशन होता है। सूचना के प्रकार में हम देखेंगे पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें इट इज़ लर्निंग फ्रॉम पिक्चर। इसमें क्या होती है कि हम जो है चित्र के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। एंड इज़ यूजफुल फॉर चिल्ड्रन इन क्लासरूम, और ये छोटे बच्चों के लिए, उनके क्लासरूम के लिए उपयोगी होता है, जहाँ पे हमें विच रिक्वायर कॉग्निटिव एबिलिटी, जहाँ मुझे संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक क्षमता यानी कि ये बच्चों की मानसिक क्रिया, जिसमें बच्चे अपने विजुअल तरीके से चीज़ों को देख के सीखते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होती है, तो वर्णनात्मक सूचना में जानकारी का एक सेट होता है, एक गुच्छा होता है, जिसमें मुख्य रूप से पैकेज विवरण शामिल होती है। यानी कि
एक सूचना से संबंधित जो है बहुत सारे डेटा एक साथ आपको मिलते हैं। इसमें डेटा का प्रबंधन किया जाता है और इसमें क्या है आपका, तो ऑर्डर देने, पुनः प्राप्ति का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि आपका जो है किसी भी चीज़ को खोजने हुआ या उसको समझने के लिए आपका काम किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उस इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे डेटा को एक साथ जानना समझना। उदाहरण के लिए हमारा क्या है, संग्रहालय होता है, म्यूजियम होता है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में देखेंगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। ये क्या होती है, तो सरल जानकारी दूसरों को आसानी से समझ में आ जाती है। यानी उदाहरण के लिए किसी के बारे में जानकारी, जो हमारी सिंपल जानकारी क्या होती है, तो दूसरों को आसानी से समझ में आ जाती है। यानी मैं किसी के बारे में अगर जानकारी चाहता हूँ तो आपको आसानी से मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आपकी जटिल जानकारी को समझने के लिए संज्ञानात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक जहाँ हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी मानसिक क्रिया, आपकी बुद्धि, जहाँ पे आपका मानसिक क्रिया का यूज होता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क की संरचना। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में समझना होगा तो वहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, तो स्ट्रांगली हमें संज्ञानात्मक प्रयासों को, संज्ञानात्मक क्षमताओं को यूज करना पड़ेगा। प्रतीकात्मक सूचना, इसमें क्या होती है, सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम प्रतीकों के अनुक्रम के रूप में लिखी गई जानकारी को समानता पाठ्य होती है और प्रतीकों की प्रणालियों द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लाल गुलाब प्रेम और करुणा का प्रतीक हो सकता है। यानी यहाँ पे आपको बस मोटा मोटी ये जानना है कि इसमें हम प्रतीक के द्वारा, इसमें हम सिंबल के द्वारा जो है चीज़ों को सीखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ब्रेल लिपि का पॉइंट्स है, ये हमारा माइंड है, ये हमारा ईयर है सुनने के लिए, और ये पैदल चलने के लिए, जो आपके दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका चीज़ें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये आपको एक अलग अलग वे में बताती है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होती है, तो यह मुख्य रूप से शुद्ध और व्यवहारिक विज्ञान दोनों के रूप में दर्ज ज्ञान के विश्लेषण हो गया, उसका संग्रह हो गया, वर्गीकरण हो गया, या हेरफेर भंडारण। हेरफेर भंडारण मतलब कि एक स्टडी को दूसरे स्टडी के साथ जो है मिलाना, पुनः प्राप्ति, पुनः उसका रिसर्च करके नए तरीके से जोड़ना, आंदोलन और प्रसार से संबंधित क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका विज्ञान प्रदर्शनी। यानी यहाँ पे ये जानना है आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में कि आपको रिलेवेंट जो डेटा हैं, जो विश्लेषण है जो आपने किया हुआ है, या जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको प्राप्त होता है तो आपके साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस एग्जीबिशन है, इसमें हम चीज़ों को क्या करेंगे, तो इसमें हम चीज़ों को सेग्रीगेट करके, वर्गीकरण करके, क्लासिफाई करके, या उसको संग्रह करके अलग अलग एक्टिविटी में चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं। आज हमने देखा इंफॉर्मेशन के टाइप्स, उसके फॉर्म, रूप और उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारे टाइप्स को देखने को मिला। तो ये हमारे इंफॉर्मेशन के प्रकार हैं जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं एक इंफॉर्मेशन के रूप में। थैंक यू।